ये जो है उड़ीसा के कठिन पानी में हम जब हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है इन कमार परिवारों को, लेकिन यहाँ इनको बताया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग में इनको यहाँ रखा गया है। वास्तव में वनांचल के पहाड़ों पर निवास करते हैं ये लोग, और इनको अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत के अगर हम छत्तीसगढ़ यहाँ से सीमावर्ती राज्य है लगा हुआ है, वहाँ इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन यहाँ अगर हम इनकी माने तो इनको पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, जिससे ये लोग नाखुश हैं। वास्तव में इनको यहाँ भी विशेष पिछड़ी जनजाति के दर्जा इनको मिलना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतिराम कमार है सर। आप कौन से गांव के रहने वाले? मैं ग्राम कटिंग पानी रहता हूँ, और मेरा जो पंचायत है भरवा मुंडा, थाना है धर्म मांदा, हमारा डिस्ट्रिक्ट है ब्लॉक नवापारा जिला। जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे जी सर कि आप कमार जनजाति हो तो उड़ीसा राज्य में किस वर्ग में आपको रखा गया है? अब हमको तो सर अब और दादी परदादी से हम लड़ाई करते करते आते हैं, लेकिन हमारा उड़ीसा का सरकार ना, हमारा उड़ीसा में कमार जनजाति पिछले वर्ग है बोलकर भी हमारा उड़ीसा सरकार को मालूम नहीं है। इसीलिए हम लड़ कर पूरा परेशानी हो गए हैं। दिल्ली तक भी कागज पहुंचाया, तो तुम्हारा नवरंगपुर में भी हम कमार समाज का मीटिंग आप लोग छत्तीसगढ़ तो जाते होंगे आसपास के गांव में? जी सर। वहां आप देखते होंगे आपकी जो जनजाति है उसको विशेष पिछड़ी जनजाति में गिनते हैं, और उसके लिए सरकार एक अलग योजना लागू करती है, कमार परियोजना। उससे आप लोगों को आप लोगों की जो खेती है, आप लोगों के लिए जो मकान है, आप लोगों के लिए जो योजना है अलग से बनती है। वो क्या उड़ीसा में है? वो सभी वो सहयोगी उड़ीसा सरकार नहीं दे रहा है हमको। तो एक्चुअली क्या है कि ओबीसी में रख दिया है। हमारा जो कोटा था ना, भुंजिया समाज को दे दिया। भुंजिया समाज को सीबीडीए प्रोजेक्ट निकाल दिया उड़ीसा सरकार, और भुंजिया समाज को आगे कर दिया है। तो उस प्रोजेक्ट में आप लोग कभी प्रशासन या सरकार के पास बात नहीं रखे कि भुंजिया और कमार को ये प्रोजेक्ट में रखा जाए? दोनों पिछड़ी जनजाति में आते हैं। हाँ सर जी, अब उड़ीसा में हम लोग बहुत से रैली किया, कार धनुष हाथ हथियार, हमारा जितना अस्त्र शस्त्र है, हमारा जो जीविका है बांस का जीविका, उसको धर के गए थे। मंत्री को बुलाए थे नवापारा में, वहीं भी बैठे थे। मंत्री लोग क्या बोलते हैं, उड़ीसा में कुछ समझ नहीं आता है। उड़ीसा सरकार की पिछले वर्ग कमार जाति है, आदिवासी कैसा तरीका से होना है उसको भी मालूम नहीं। कमार जाति बोलकर उड़ीसा में नहीं जानता है सरकार। जैसे यहाँ पहले तो बीजेडी की सरकार रही पिछले 20-25 सालों तक, उसके बाद अभी यहाँ भाजपा की सरकार है। तो क्या भाजपा की सरकार आने के बाद आप लोगों ने इस बात को वहाँ पे रखा? सर जी, वहीं पे भी रखे हैं एक्चुअली। नहीं तो मोहन चरण मांझी आदिवासी कोटा का है। अब देखिए, हम लोग कमार भुंजिया गोड़ एक माँ का बच्चे हैं हम लोग, तो हम लोग बड़ा हो गया, वहीं से भुंजिया लोग मांझी लोग छोटा हो गया, मंझला हो गया, और भुंजिया जाति छोटा हो गया। जी, अभी भी हम यहाँ पे देख रहे हैं बांस का बर्तन बनाने का आप लोगों का कुछ सामान रखा है। हाँ सर। अभी आप लोग बांस का बर्तन बनाते हैं? हाँ सर, बांस बर्तन बनाते हैं। हम लोग जमीन पकड़े थे, यही तो अब टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा पकड़े हैं सर। तो बाकी उसका पट्टा मिला है? पट्टा उट्टा कुछ नहीं सर। कमार जाति के लिए उड़ीसा में कोई भी गलती नहीं। दूसरा चीज ये जानना चाहेंगे, जब सरकार जो है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहाँ से 10 किलोमीटर में छत्तीसगढ़ लग जाता है, आप लोग सीमा में हैं, तो वहाँ वन अधिकार पट्टा सबसे पहले खासकर कमार और भुंजिया जनजाति को दिया गया, चिन्हित करते हुए दिया गया। तो क्या वो वन अधिकार पट्टा आप लोगों को अभी तक प्राप्त हुआ? प्राप्त तक नहीं हुआ सर, अभी तक नहीं हुआ है। आवेदन पत्र डाल दिए भी, हमको सुनाई नहीं करता है कि कमार जाति को पट्टा नहीं मिलना है। तो क्या आप लोग जो
जमीन पकड़े हो उसका पट्टा नहीं है, लेकिन खेती बाड़ी करते हाँ हो। खेती बाड़ी करते हैं सर। उसका फिर उसका शामिल में बांस बल्कि लाकर हम सोफा टोकनी बनाकर। दूसरा चीज मैं एक और समझना चाहूंगा, आपके गांव में मैं देखा स्कूल प्राथमिक शाला शायद 5वीं तक है जी। और जब 6वीं से 8वीं पढ़ना होता है तो कहाँ जाते हैं आपके बच्चे? अब देखिए सर, हमारे यहीं से तो धर्ममांदा बहुत दूर, 12 किलोमीटर पड़ रहा है जी। यही से छोटा छोटा बच्चा को भेजेंगे। यही तो टाइगर प्रोजेक्ट है, एक तो बाघ ढील देते हैं, भालू ढील देते हैं, बच्चे लोग जा नहीं पाते हैं। पूरा पहाड़ पर्वत नदी नाला। तो पढ़ाई 5वीं के बाद कैसे करते हैं? बच्चे छोड़ देते हैं? 5वीं के बाद पूरा ढीला छोड़ देते हैं, खुला कर देते हैं सर। तो जब वहाँ कोई हॉस्टल छात्रावास सुविधा है? नहीं सर। आप लोग जब जाते हो, हम आगे की पढ़ाई करना है, मान लो हमको धर्ममांदा में हमारे बच्चों को पढ़ाई करना है, तो क्या वहाँ के छात्रावास वगैरह में आप लोगों को सीट व्यवस्थाएं कुछ मिलती है? जी सर। अब वही स्कूल जाने से ना बोलते हैं आप लोग तो ओबीसी है, तुम्हारे लिए सीट नहीं है, खुद घर से खाना खा के रहो, घर से अच्छा, कपड़ा। आदिवासी के लिए भर सीट है? हाँ, आदिवासी के लिए सीट है। ये जो है उड़ीसा के कटिन पानी गांव के हम कमारपाड़ा में अभी बसे हैं। ठीक आप देखोगे एक बड़ा पहाड़ी है और ठीक उसके नीचे इनकी बसाहट है। विडंबना ये है कि भारत में ही अलग अलग जो प्रदेश है उसमें अलग अलग तरह से कई प्रकार की योजनाएं और कानून सामने देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ उन कमार जनजातियों के लिए विशेष प्रोजेक्ट बनाया गया है। इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति में गिना जाता है, इनके लिए एक अलग कार्य योजना होती है। लेकिन विडंबना है कि उड़ीसा राज्य में यहाँ पर बसे इन लोगों को ओबीसी वर्ग में पिछड़ा वर्ग में गिना जाता है और इनको विशेष पिछड़ी जनजाति या आदिवासी का दर्जा भी नहीं मिल पाता है। एक सबसे बड़ी विडंबना इस गांव की यह है कि यहाँ प्राथमिक शाला है, 5वीं तक कक्षाएं हैं और जब 6वीं से 8वीं तक पढ़ने के लिए लोग यहाँ से प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाएं। जब ये लोग एक मुख्यालय है, ब्लॉक जैसा मुख्यालय धर्मबांधा, तो वहाँ उनको ये कहा जाता है कि आप लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है, आप घर से खा कर आइए, यहाँ आदिवासी लोगों के लिए सीट है और आप लोगों को सीटें नहीं मिल पाएगी। ये एक बड़ी विडंबना है कि भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति गिने जाने वाले इन जनजातियों को प्रशासन का किसी प्रकार का विशेष कोटा या लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि ये लोग जहाँ बसे हैं बांस का बर्तन बनाते हैं और खेती बाड़ी थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उस पकड़े हुए जमीन का भी इनको पट्टा नहीं मिल पाया है। हालांकि इन्होंने प्रशासन और मंत्रियों के सामने कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं होना इनकी सबसे बड़ी विडंबना है।